महामहिम के संवाद से विश्वविद्यालय परिवार का बढ़ा मनोबल। सासाराम स्थित शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में हाल ही में आयोजित राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के संवाद कार्यक्रम ने विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का मनोबल उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिवार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया। यही कारण रहा कि यह आयोजन न केवल अनुशासित और व्यवस्थित रहा बल्कि प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायक भी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो देखिए, सासाराम शहर और शहर का एसपी जैन कॉलेज और एसपी जैन कॉलेज के ये प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि प्रिंसिपल साहब जो अभी काम कर दिखाए हैं, विश्वविद्यालय में काम करके दिखाए हैं, वो उसी पे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मिस्टर नामी है इनका प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार। जाहिर चीज़ है कि इनके गाइडलाइन से कहा जाए या वीसी साहब के नेतृत्व में कहा जाए, जो इनको जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी को किस तरह से निभाएं वो भी मैं सुनाऊंगा, लेकिन चांसलर महोदय जो खुश होकर गए हैं, जो उन्होंने बताया है, वो भी इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। सर, बहुत बधाई सर, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ विश्वविद्यालय में, काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे कुलपति महोदय ने दे रखा था। उस जिम्मेवारी को काफ़ी ईमानदारी पूर्वक आपने निभाया है और कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। सर्वप्रथम क्या कहेंगे? बिहार दर्शन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हमेशा हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, ये जो अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ शुक्रवार को, मतलब 17 जुलाई 2026 को, ये बिहार का एक अनोखा कार्यक्रम था। अनोखा। यह इसकी तैयारी हम लोग पिछले 1 महीना से कर रहे थे, इस सेंस में कि जब हम लोगों को पीपीटी देना था गवर्नर हाउस में, जब विश्वविद्यालय की टीम गई और माननीय कुलपति महोदय ने जो बातें रखी वहाँ पर विश्वविद्यालय के संदर्भ में, उन्हीं बातों का जस्टिफिकेशन था ये। इन्होंने बड़ा ही ओपनली जो कमियां थी, चाहे जो हमारा अचीवमेंट था, जो चैलेंजेज हैं, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पीपीटी के माध्यम से माननीय कुलाधिपति महोदय को अवगत कराने का कोशिश किया था। और उसी का नतीजा था कि उन्होंने एक कार्यक्रम दे दिया। और इस तरह का कार्यक्रम छात्र शिक्षक संवाद मैं 30 वर्षों से कभी नहीं देखा था। पहली बार ऐसा हुआ है। जी। तो ये पहला कार्यक्रम था और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे। माननीय कुलपति महोदय ने हम 2 प्रिंसिपल्स, मैं और डॉक्टर आभा कुमारी, प्रिंसिपल जगजीवन कॉलेज आरा को ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए दायित्व सौंपा था। कोशिश हम लोगों की रही कि हर क्षेत्र में बिल्कुल ही माइक्रोवेव में उसका मॉनिटरिंग किया जाए ताकि कोई कमी नहीं रह जाए। हमारा जो प्रोग्राम है वह हर दृष्टिकोण से सफल रहे, जो टेक्निकल हो या फूडिंग हो या फिर लोगों का आना जाना है, कहाँ क्या उनको देना है, हम लोग बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इन सबों पर हमारी नज़रें थी। और हम लोगों ने कोशिश की कि सो वो लास्ट तक बना रहे। और जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा कि नहीं, आप लोग जिस रूप में लगे रहे उसी का परिणाम था कि आज के प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस मिला। ख़ास तौर पर माननीय कुलाधिपति महोदय ने भी इस प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की, भूरी भूरी प्रशंसा की। और बाद में ज्यों ही वो पहुँचे पटना, हम लोग वीसी साहब के चैम्बर में ही थे, तो उनका एक बधाई पत्र भी आया जो माननीय कुलपति महोदय ने हम लोगों को बताया भी। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से विश्वविद्यालय का नाम तो हुआ ही हुआ। हमारे कुलपति जो हमेशा रात दिन इस विश्वविद्यालय की अच्छाई के लिए सोचते रहते हैं, उसमें वो सफल भी हुए। और
जैसा कि आपने सुना होगा कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने कहा कि ये वीर कुंवर सिंह का यूनिवर्सिटी का जो काम है और इन्होंने जो कुछ हम लोग को बताया है वह पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक पाठ है, वह सीख होगी अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के लिए। और यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हमको मिली है जानकारी जो हर विश्वविद्यालय का कॉमन प्रॉब्लम है, जो आज तक हमको पता नहीं चल पाया था। इसी के आधार पर कुछ अमेंडमेंट मैं करने जा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें लागू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ के कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत करके, ख़ास तौर पर बच्चे भी काफ़ी डिसिप्लिन वे में बात कर रहे थे और शिक्षकों ने भी अच्छा व्यवहार का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको एकदम बिल्कुल ही बनाए रखा। हम लोग भी एक बार अपने कुलपति को तो धन्यवाद देते ही हैं कि हमेशा लगे रहते हैं, साथ ही साथ माननीय कुलाधिपति महोदय से ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जितना उन्होंने हम लोगों को कहा है, निश्चित रूप से वो आगे चल करके विश्वविद्यालय को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, प्राचार्य महोदय और नामी है प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार, जाहिर चीज़ है कि उस कार्यक्रम में काफ़ी एक्टिव थे। जैसा इन्होंने बताया है कि हमारे कुलपति महोदय ने जो हमारे कंधे पर जिम्मेवारी दी थी उसे ईमानदारी पूर्वक निभाया और हमारी कोशिश ये रही कि प्रोग्राम कामयाब रहे, सफल रहे और वो होता भी दिखा। जाहिर चीज़ है कि उस कार्यक्रम में चांसलर महोदय आए थे और ये कहते हुए वो अपने मंजिल को गए कि जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है वो पूरे बिहार के लिए एक पाठ है, एक लेसन है और कहीं ना कहीं कम संसाधन में जो अभी वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने जो कर दिखाया है वो एक मिसाल बना हुआ है। जैसा प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि कुलपति महोदय को भी जो सरकार ने जिम्मेवारी दी है विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसको ईमानदारी पूर्वक वो करते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि कुलाधिपति महोदय जो आए थे और कहीं ना कहीं खुश होकर गए हैं, कहीं ना कहीं बधाई देते हुए गए हैं और जाते ही राजभवन से एक पत्र आया, वो ये कहते नज़र आए कि कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा और इस कार्यक्रम के लिए मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं। तो सर, आप किस तरह बधाई देंगे? विश्वविद्यालय कैंपस में आप एक्टिव रहे, कुलपति महोदय ने जो जिम्मेवारी दी उसको काफ़ी ईमानदारी पूर्वक निभाए, तो उस नाते आप जो विश्वविद्यालय के अंदर सर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैसेज क्या देंगे? नहीं, देखिए, इसमें आप देखे होंगे, आप तो वहाँ थे भी, कि मैक्सिमम महाविद्यालय के टीचर और प्रिंसिपल थे वहाँ पर और लगभग सभी लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, ख़ास तौर पर कि कुछ बच्चे आ जाएं। हर महाविद्यालय से बच्चे आए भी थे, उन्होंने अपने महाविद्यालयों से संबंधित क्वेश्चन भी किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत इकाई हैं या संबद्ध इकाई है, इसी ढंग से अगर हम लोग मुस्तैदी से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें आगे सफलता मिलेगी। और जिस तरह हमारे कुलपति रात दिन लगे रहते हैं, नए नए कार्यक्रमों को लाने के लिए सोच रहे हैं, नवाचार की बात हो रही है, नए नए कोर्सेस लाने की बात हो रही है, तो हम लोग अगर इनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इनको बल मिलेगा। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय को ख़ास तौर पर प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज़ की सौगात मिलने वाली है। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, निश्चित रूप से जैसा कि कुलाधिपति महोदय ने कहा है कि मैंने शिक्षा विभाग को कहा है या फिर मैं कहूँगा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक डेवलप किया जाए। तो देखिए, इस तरह से पहली बार चूँकि विश्वविद्यालय में हुआ है, जैसा सर ने भी कह रहे हैं कि 30 वर्षों की लंबी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच संवाद हुआ है, और संवाद भी उस हस्ती के सामने हुआ है जिन्हें चांसलर कहा जाता है, जिन्हें महामहिम गवर्नर कहा जाता है। जाहिर चीज़ है कि चांसलर सैयद अता हसनैन काफ़ी खुश हुए हैं और उन्होंने भी ये कर दिखाया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने जा रहा हूँ, कुछ बेहतर विचार रख रहा हूँ
और उस नाते कहीं ना कहीं टीचरों के भी मनोबल को बढ़ाने का काम किए, स्टूडेंट के मनोबल को बढ़ाने का काम किए और कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि अगर महामहिम ने अपनी पहल शुरू की है तो ये मैसेज बिहार के लिए नहीं बल्कि देश में एक बेहतर मैसेज जा रहा है कि बिहार भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप करने जा रहा है, काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि हमारे चांसलर सैयद अता हसनैन की ये पहल है कि हर विश्वविद्यालय को, हर हायर एजुकेशन को और भी बेहतर करने की ज़रूरत है और उसकी पहल जारी है। एक ना एक दिन बिहार भी इस क्षेत्र में काफ़ी बेहतर मुकाम बनाते हुए देश का बेहतर राज्यों में शुमार किया जाएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।